जब 9 साल से देश चला रहा है, दुनिया में देश की इज्जत बढ़ रही है। आज दुनिया के बड़े बड़े लोग मान रहे हैं उसको। जब मैं पढ़ता था, एक मास्टर को 50 रुपए सैलरी मिलती थी, आज उसे मास्टर को 75,000 सैलरी मिलती है। महंगाई क्या करेगी? अब महंगाई मान लो 10 गुना बढ़ी है और सैलरी बढ़ी है 300 गुना, तो अब वो महंगाई है क्या? मोदी आएगा, मोदी के मुकाबले का आदमी आज इंडिया में किसी भी पार्टी के पास नहीं है। अजी देखो चैतन्य नेता जी, हर दिलों की जान है मोदी जी। रोज की लाशें आती थी, आज फलाने जगह शहीद, आज अब कितने शहीद हो रहे हैं। बॉर्डर के ऊपर कोई साढ़े चिड़ी तो नहीं घुस सकती। अब ये मोदी के कांग्रेस समय में चोर लुटेरे अपना घर भरते थे। मोदी सारा माल जनता को बांटना चाहता है। क्यों नहीं? अनाज भी दे रहे हैं, ये नौकरियां भी निकाल रही है। अब वो तो केंद्र का ही तो करेगा, राज्य का थोड़ी करेगा। राज्य सरकार तो राज्य का काम करेगी, केंद्र सरकार केंद्र का काम करेगी। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है अनपढ़ प्रधानमंत्री देश नहीं चला सकता। मोदी जी को अनपढ़ बोलता है विपक्ष। कैसे नहीं चला? जब चला रहा है, 9 साल हो गई। वो तो पहले करते थे लोग, अब मोदी मुख्यमंत्री है, ये देश नहीं चला सकता। जब 9 साल से देश चला रहा है, दुनिया में देश की इज्जत बढ़ रही है। आज दुनिया के बड़े बड़े लोग मान रहे हैं उसको। लेकिन देश के लोग तो कह रहे हैं रोटी और रोजगार से भी तो देश चलेगा, महंगाई से तो देश टूट रहा है, बेरोजगारी से देश टूट। अजय महंगाई क्या? मेरी बात सुनो। जब मैं पढ़ता था, एक मास्टर को 50 रुपए सैलरी मिलती थी, आज उसे मास्टर को 75,000 सैलरी मिलती है। महंगाई क्या करेगी? अब महंगाई मान लो 10 गुना बढ़ी है और सैलरी बढ़ी है 300 गुना, तो अब वो महंगाई है क्या? आज मेरे को, मैं जब बच्चा था, एक मजदूर को 2 रुपए मिलते थे, आज उसे मजदूर को 500 रुपए रोज के मिल रहे हैं। तो वो महंगाई बढ़ी क्या उसके लिए? क्या लगता है महंगाई बेरोजगारी नहीं है देश? महंगाई उसके मुताबिक नहीं है। आज जहाँ भी विकसित देश हैं, सब जगह महंगाई है। अमेरिका देखो, इंग्लैंड देखो, चीन देखो, कहीं भी देखो। अजय आज मेरे को 2 रुपए मिलते हैं, 2 की जगह 500 रुपए मिलेंगे। महंगाई क्या कहेगी मेरे को? 2 रुपए की जगह 500 रुपए मिल रहे हैं मेरे को, महंगाई क्या करेगी? 200 रुपए वो तो आज है, कल वो नीचे आ जाएगा। आज से महीने भर पहले 20 रुपए किलो मिलता था टमाटर, आज कोई नहीं बोल रहा था सस्ता। आज फसल खराब हो गई इसलिए है 6 महीने बाद वो वापस नीचे आ जाएगा। कई बार टमाटर की तो यह हालत हो, एक लोग सड़क पर फेंक के जाते थे, कोई खरीदने वाला ही नहीं मिलता था। वो उस समय क्यों नहीं बोले? अगर टमाटर सस्ता हो गया, कोई खरीदने वाला ही नहीं है, 2 रुपए किलो में खरीदने वाला नहीं है। क्या लगता है 2024 में विपक्ष टक्कर नहीं दे? मोदी आएगा, मोदी के मुकाबले का आदमी आज इंडिया में किसी भी पार्टी के पास नहीं है। गहलोत भी मोदी के मुकाबले में नहीं है। पायलट साहब भी आ सकते हैं राजस्थान में, बिल्कुल आ सकते हैं। बीजेपी में जाके ना आ जाएंगे? अब ये पता नहीं साहब। अगर पायलट साहब बीजेपी में आ गए तो क्या करोगे? मैं तो 11 रुपया को प्रसाद बांटूंगा, कांग्रेस में रहेगा तो ये बात है। वैसे कि राजस्थान में गवर्नमेंट पायलट साहब की अब ये तो कोई जरूरी को ना। पायलट साहब के कंधे पे तो पिछले चुनाव में भी कांग्रेस ने बंदूक चलाई थी, लेकिन मुख्यमंत्री बन गए गहलोत। अजी देखो, घर में 2 बर्तन एड़ा बेड़े बात, मैं तो सीधी सी बात जाना। लेकिन आप तो पायलट का समर्थन कर रहे हो, फिर पायलट की जगह गहलोत आ जाएंगे, क्या करोगे? 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा। कांग्रेसी थे, पार्टी तो कांग्रेसी से। कैसा ये कह रहे हैं कांग्रेस आ जाएगी तो 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, पायलट आ जाएंगे तो भी 11 रुपए का। ये इनके खुद की मानसिकता है। राजस्थान की बात है, हिंदुस्तान की बात करो, वो तो आगे के टाइम से जे पायलट जी आगे जाए ना। हिंदुस्तान की बात करें तो कौन बनेगा प्रधान? अजी मोदी जी हर हाल में मोदी जी। क्यों बनेंगे मोदी जी? अजी देखो चैतन्य नेता जी, हर दिलों की जान है मोदी जी। गहलोत नहीं है जान, तो मतलब राजा से प्रजा डर रही है, खौफ में है, ऐसा मान के? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। जो गहलोत कर रहे हैं वो खौफ में कर रहे हैं। नहीं साहब, गवर्नमेंट नहीं डराती है, डराने वाला डराता है। मतलब लोकसभा का वोट मोदी जी को जाएगा और विधानसभा को कांग्रेस में डर से जाएगा या दिल से? दिल से। देखो जी, दिल से विधानसभा में कांग्रेस और दिल से लोकसभा में बीजेपी। राजस्थान में गवर्नमेंट कांग्रेस की है और आगे रहेगी, और दोनों ने मिलकर अच्छा काम किया है और अच्छा करेंगे आगे। पायलट साहब का सहयोग पहले भी सही था और आगे भी सही रहेगा। कांग्रेस को पूरा समर्थन रहेगा। लेकिन पायलट साहब तो जरा सी बात पे नाराज होकर दिल्ली पहुंच जाते हैं, क्या कहेंगे? एक बात बताओ, नाराज तो जब घर में अपन रहते हैं साहब,
और घर में रहने में अगर किसी के दो आदमियों के कोई किसी का ख्याल नहीं मानता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, मान सम्मान तो सबका बराबर है, नहीं है क्या? या आप घर के मुखिया हो तो कि आप ही का अधिकार है उस घर में, आपके बच्चा का नहीं है, आपके बीवी का नहीं है। लेकिन छोटी छोटी बातों पे रूठ जाना। अरे छोटी कहाँ है साहब, आप बताओ। उन्होंने गांव-गांव में, मोहल्ले-मोहल्ले में, पंचायत में, तहसील में, पूरा राजस्थान में, वो कौन सा प्रदेश ऐसा है उसमें वो प्रचार करने के लिए कांग्रेस के लिए नहीं गए? ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह पायलट अगर बीजेपी में जाए तब भी समर्थन करोगे आप? नहीं, पायलट साहब बीजेपी में आएंगे क्यों? आ गए कहीं? आपको क्या पता है क्या? जी थोड़ी ना कहा बीजेपी में आने वाले। देखो ये अपनी मन मर्जी है, कोई क्या करता है क्या कर, सभी एक जैसा थोड़ी है। कोई अभी यहाँ रोड पे किसी को लठ मार रहा है तो क्या आप भी मारोगे? अरे जब चाचा भतीजे महाराष्ट्र में सत्ता के लिए अलग हो सकते हैं तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी में क्यों नहीं जा सकते? होते तो हो ही जाते, उनके पास 18 विधायक थे, पहले ही हो जाते। शरद पवार और अजित पवार अलग अलग हो गए ना, अलग पार्टी बना। आप ये बताओ, आपकी बात सही है। एक मिनट आप ये बताओ, अगर 4 साल 5 साल का समय निकाल दिया पायलट साहब ने, कसम कसी से निकाल दिया, ये मान लो अगर उनको पार्टी छोड़ के जाना ही था तो 5 साल में चले जाते, क्या नहीं जा सकते क्या? कोशिश तो पूरी की, लेकिन कांग्रेस ने कोई ना कोई प्रलोभन दे दिया होगा, यात्राएं निकाली। चलो ठीक है, ये बात आपकी सही है, लेकिन रूसा हुआ आदमी को कौन नहीं मंदाता है? अपने परिवार में कोई रूस रहता है उसको नहीं मंदाते क्या? नहीं मंदाते। तो रूसा हुआ आदमी 2023 तक टिक जाएगा कांग्रेस में। 2023 तक नहीं, 2026 तक भी रुकेगा, कांग्रेस 28 तक भी रुकेगा। अब लोकसभा में किसको वोट देंगे? कांग्रेस को। कांग्रेस को। लेकिन आपके साथी तो कह गए बीजेपी, मोदी तो दिल में बस रहे हैं। देखो सुनो, बात ये है, आपका मन इच्छा करता है आप जीप में बैठ के जा सकते हो, आपकी इच्छा करे आप रोडवेज में बैठ के जा सकते हो, आपकी इच्छा करे आप पैदल जा सकते हो। पंजाब में बैठ के यात्रा करेंगे विकास की। बिल्कुल पंजाब में बैठ जाएंगे। बिल्कुल इतना बड़ा शरीर पंजाब पे आ जाएगा। बिल्कुल आए। कमल पे नहीं बैठेंगे। पंजा एक ऐसी चीज है, अगर आदमी के पंजा नहीं होगा तो कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा। और कमल नहीं होगा तो? कमल तो एक काम, कमल का क्या है, खुशबू देने का काम है, नहीं कि कमल पेट को भूख मिटाएगा। अगर अपने हाथ नहीं होंगे तो पड़ोसी को बोलना पड़ेगा भैया मेरे को खाना। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि एक टाइम खाना खा लेंगे लेकिन युद्ध लड़ेंगे। अब देखो वहाँ तो मैं कौन पटेटो मैं। पाकिस्तान के खिलाफ जब युद्ध हुआ था तो कहा था जनता से, अन्न का दाना एक टाइम यूज करना, युद्ध लड़ेंगे हम। स्वाभिमान सबसे पहले, तो भूख बढ़ाया स्वाभिमान। देखो स्वाभिमान से बड़ो, स्वाभिमान। बात बताओ, युद्ध कब लड़ेंगे? हमारे हाथ में शक्ति होगी तभी तो लड़ेंगे। लाल बहादुर शास्त्री में शक्ति नहीं थी, पतले दुबले थे पूरे पाकिस्तान को, लेकिन उनके भी कांग्रेस के लीडर थे। नहीं, उनका क्या था, कांग्रेस के लीडर थे। जब शक्ति होगी ना पैरों में तभी दूसरे से लड़ेंगे। अगर आप इसका फौजी 4-4 दिन भूखा रह के युद्ध लड़ लेता, आप कह रहे हो एक टाइम खाना नहीं खाएंगे तो शक्ति नहीं बचेगी। वो टाइम तो वो थी, वो देश के लिए पता नहीं क्या क्या कर गए। अब तो वो टाइम है, ज्यादातर लामा कुर्ता पहनने वाले पहले अपनी पॉकेट भरता है। तो देश का फौजी तो आज भी भूखा लड़ रहा है। नहीं, आपने कहा ना अगर स्वाभिमान की बात आ जाए तो जनता तो एक टाइम भी खाना खा लेती है देश में। बिल्कुल खा लेती है, आपकी बात सही है। दादा क्या कहेंगे? मोदी को तो वोट वैसे भी चला जाएगा, डालेंगे किसी पर चला जाएगा फूल पे, वो तो लग रहा है ईवीएम में गड़बड़ी है। लिख रहा है ना, ईवीएम में गड़बड़ी है। गड़बड़ी नहीं है, उसका प्रभाव है। हाँ, उसका प्रभाव। गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। साथ राम जी साथ में है भैया, जो राम जी साथ में, राम जी को अयोध्या में बसा दिए। आप ऐसा बोलेंगे तो विपक्ष तो यही बोलेगा मोदी जी ईवीएम खरीद। तो अपना अपना मत होता है, लेकिन 2024 में मोदी बिल्कुल क्लियर आएगा, मोदी क्लियर आएगा। क्या काम गिना दो आप मुझे। काम सारे काम मोदी के हो रहे हैं, जो काम तो हमें कमाए खाना पड़ेगा, नहीं मोदी किसी की बोली डाल के आएगा। कर्म कमाएंगे तो ही खाएंगे। भाई मोदी तो एक सिस्टम चलाने वाला है, सिस्टम को सुधार दिया ने। पहले कितनी रोज की लाशें आती थी, आज फलाने जगह शहीद, आज अब कितने शहीद हो रहे हैं। बॉर्डर के ऊपर कोई साढ़े चीड़ी तो नहीं घुस सकती अब। ये मोदी के बम नहीं आएगा, बम फूटेंगे, मोदी के समय में बम फूट जाएंगे। मोदी के नाम से थर्राता है पूरा संसार। तो ये थर्राहट क्यों है? क्यों ठर्रा रहा है? जो कांग्रेस के समय में क्यों नहीं ठर्रा रहे? कांग्रेस समय में चोर लुटेरे अपना घर भरते थे, मोदी सारा माल जनता को बांटना चाहता है और जनता को लास्ट में बांट के रहेगा।